परिवार के विमुख नहीं हूँ। मेरे नेताजी से मैंने कल आशीर्वाद लिया है, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है और मैं परिवार के उससे बिल्कुल विमुख नहीं हूँ। मैं आज भी बहू हूँ, कल भी बहू हूँ, जब ज्वाइन करी थी तब भी बहू हूँ। दिस इज फॉर देम टू डिसाइड, दिस इज नॉट फॉर अपर्णा टू कमेंट ऑन। अब ये उनका वो है कि क्या उनके कारण, ये उनकी विवेचना है। मुझे ये पता है मेरी पार्टी जीती है, मैंने बहुत मेहनत करी, मेरे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत करी, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने बहुत मेहनत करी। मैं अपनी पार्टी के लिए बोल सकती हूँ, मैं और किसी के उस पर नहीं करना चाहती हूँ। काम होगा तो ब्रिटिश शासन की तरह वो लोग भी आउट हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने वो कर दिखाया है जो दशकों से कोई पार्टी नहीं कर पाई, लेकिन इस जीत के बीच में मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू ने जब पार्टी को ज्वाइन किया तो काफी सरगर्मियां बढ़ी। लेकिन अब जीत हो चुकी है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है अपर्णा यादव। अपर्णा जी, किस तरीके से इस जीत को देख रही हैं? कल तस्वीर हमने देखी थी, तिलक आपने बिटिया ने किया था, क्या कहा योगी जी ने? कुछ नहीं, खुश है महाराज जी बहुत। और जब भी किसी एग्जाम होता है हमारे घर में या कोई इस तरीके की पॉलिटिक्स पे चुनाव में बड़ी जीत होती है तो माताएं बहनों का काम होता है कि तिलक लगाएं। और छोटी बच्चियों को हमारे यहाँ कहते हैं देवी स्वरूप है, कन्या का पूजन भी करते हैं वो, तो कन्या से उन्होंने टीका लगवाया, ये उनका बड़प्पन है। और जो है बस मैं यही कहूंगी कि मैं बहुत खुश हूँ जी। आपने कहा था राष्ट्रवाद के लिए मैं पार्टी ज्वाइन कर रही हूँ, परिवारवाद को लेकर के जिस तरीके के समाजवादी पार्टी पे सवाल उठते हैं, इस जीत में अपने आप को कहाँ देखती हैं? आपकी क्या भूमिका रही और किस तरीके से आप पार्टी के से जुड़ी रही? ये तो आप लोग तय करेंगे क्या भूमिका रही। मेरे तो जो भी शीर्ष नेतृत्व ने कहा मैंने वो काम किया है। जहाँ जहाँ मुझे भेजा गया मैंने पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ राष्ट्रवाद का झंडा फहराया है। और जितने लोगों से मैं संवाद करती थी सब लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मुझसे बात करते थे। और जो भी बातचीत जहां पर उनको मनाने की आवश्यकता होती थी वहां भी मैंने महिलाओं से, बुजुर्गों से बात करी। तो एक देखिए माहौल बनता है, आप जब किसी से मिलते हैं बहुत सारे संवाद होते हैं, जो वर्ड्स का एक्सचेंज होता है वो एनर्जी का कहीं ना कहीं एक्सचेंज होता है। और आई थिंक आज जो हमारा ये पूरा उत्तर प्रदेश में इतनी प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है, हर मजहब, हर धर्म, हर जाति के व्यक्ति ने वोट किया भारतीय जनता पार्टी को। और कल मैंने एक नारा भी दिया था, आज फिर दूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ सब है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब के सब है भाजपाई। तो जितनों लोगों ने तुष्टिकरण की राजनीति करी, जातिवाद के नाम पर बांटा, आज वो कहाँ है? वो हाशिए पर है। और इस तरीके के समाज को जब भी डिवाइड करने का काम होगा तो ब्रिटिश शासन की तरह वो लोग भी आउट हो जाएंगे। आपका इशारा किस तरफ है? क्योंकि जिस परिवार से आप आती हैं, सारे विपक्षियों पे, सब विपक्षियों पे कोई इशारा ने भी कोशिश की थी। परिवार के विमुख नहीं हूँ। मेरे नेताजी से मैंने कल आशीर्वाद लिया है, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है और मैं परिवार के उससे बिल्कुल विमुख नहीं हूँ। मैं आज भी बहू हूँ, कल भी बहू हूँ, जब ज्वाइन करी थी तब भी बहू हूँ, पर राष्ट्रवाद के साथ हूँ जी। अखिलेश यादव की हार का क्या कारक मानती हैं? क्या MY फैक्टर तक लिमिटेड रहना, छोटे छोटे लाइंसेस करने की कोशिश की लेकिन हिंदुत्व हावी हो गया, क्या कारक? दिस इज फॉर देम टू डिसाइड, दिस इज नॉट फॉर अपर्णा टू कमेंट ऑन। अब ये उनका वो है कि क्या उनके कारण, ये उनकी विवेचना है। मुझे ये पता है मेरी पार्टी जीती है, मैंने बहुत मेहनत करी, मेरे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत करी, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने बहुत मेहनत करी। मैं अपनी पार्टी के लिए बोल सकती हूँ, मैं और किसी के उस पर नहीं करना चाहती हूँ। अपने लिए क्या भूमिका देखती हैं? क्योंकि आप गौ सेवा संरक्षण से बहुत जुड़ी रही है, हमने तस्वीरें लगातार देखी हैं। कोई भूमिका देखती हैं, कोई ऐसी इच्छा है कि इस क्षेत्र में या इस तरीके से कंट्रीब्यूट करना चाहिए? देखिए मेरी जो भी इच्छा है वो उससे ज्यादा मैटर करता है कि हमारी पार्टी की इच्छा क्या है। और मैं पार्टी के साथ हूँ, जैसा पार्टी तय करेगी मैं उसके साथ हूँ जी। सवाल ले रहा हूँ, आप गौ संरक्षण को लेकर के आप काम कर रहे हैं, लेकिन इस बार छुट्टा जानवर का विषय बहुत प्रमुखता से था। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि 10 तारीख को आएंगे तो नया इंतजाम करेंगे। क्या नया इंतजाम हम देख सकते हैं? देखिए अब ये सारी पॉलिसीज पे डिस्कस होगा बड़े उस पे, और इस पे कैसे निस्तारण हो सकता है समस्या का, उस पे भी ध्यान दिया जाएगा। क्योंकि पशु को कभी ऐसे तो छोड़ा नहीं जा सकता, उसका देखभाल करना भी जो है उतना ही सरकार का फर्ज है जितना इंसानों का है। और मैं एक पशु प्रेमी भी हूँ, गौ सेवा तो करती हूँ। सारे पशुओं के लिए मेरे बहुत मन में, हृदय में बहुत करुणा है
और मैं तो हमेशा स्ट्रीट डॉग्स को कहती भी हूँ कि पाला करें सब लोग। मैंने भी 2 अपने घर में भी पाल रखे हैं। तो मैं यही कहूंगी कि ये सरकार की पॉलिसीज के बारे में सरकार बनने के बाद सेवा की कोई भी जिम्मेदारी लेंगी? जो उचित समझेंगे शीर्ष नेतृत्व में देखूंगी जी। साफ तौर पर अपर्णा यादव पूरी तरीके से जीत का सेहरा जो है पार्टी नेतृत्व को के पर बांध रही हैं और तैयार हैं जो भी जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन इस जीत के साथ में सीधे तौर पर तुष्टीकरण और परिवारवाद की राजनीति के जवाब के तरीके से इसे देख रही हैं। लखनऊ से कैमरामैन रोहित कांत के साथ अभिषेक मिश्रा।